जान है इश्क़े मुस्तफ़ा, जान है इश्क़े मुस्तफ़ा, रोज़ वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। और अभी आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सुन रहे थे, तो शायद तो हम नहीं कह सकते आम लोगों की तरह सिर्फ एक शेर सुन ले। कहा गया है कि वसले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, वसले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नज़दियो हरगिज़ खुदा मिलता नहीं। अच्छा, ये अकीके का प्रोग्राम है कि क्या है ना? अकीके का है ना? केका का अकीका बताइए। जब हमारे आलिम भी अगर ऐसा जवाब देंगे तो आप लोगों का तो आम जनता। हम पूछ रहे अकीका किसको कहते हैं, तो काफिर मौलाना साहब के बेटन को कोई वाली है मारो घुटना फूटे सर। नाम क्या? अच्छा, तो मोबाइल बंद कर दीजिए तब समझ में बात आएगी। बंद करिए। हाँ, इसलिए कि हम स्टेज पे जल्दी मोबाइल चलाने नहीं देते हैं किसी को। ये गलत नहीं, ये हमारे उलमा और शोरा के अंदर बहुत बड़ी कमी है। जी बेशक बेशक। आपको हम नसीहत करेंगे, समझा रहे हैं, और पीछे स्टेज पे अगर देख लो तो कोई फेसबुक चलावत है, तो कोई व्हाट्सएप देखत है, तो कोई पता नहीं कहा देखत है, कोई बैठ के गेम खेलत है। तो अगर ये फेसबुक व्हाट्सएप चलावे तो और दूसरा काम सुन के दीजिए। इसलिए ये गलत है, कहीं भी ऐसा मत करिए। हंसने नहीं, इबरत है, कहीं भी देख लो स्टेजों पर। तो ये बहुत अलविया है हमारे और आपके लिए। वक्त नहीं है, बस मैं चंद बातें बयान कर रहा हूं, लेकिन इतना जल्दी भी नहीं खत्म करूंगा। आप कुछ ध्यान से सुनिए। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि मेरी आदत है, मैं आशिक़े रसूल इमाम अहमद रजा खां फाज़िले बरेलवी के अशार से अपनी बात की इब्तिदा करता हूँ। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि तबारकल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा हो बेनियाज़ी, कहीं तो जोशे लल तरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। ये मेराज शरीफ के कसीदे मेराजिया में से है। और आला हजरत आगे इरशाद फरमाते हैं कि वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है, नहाने में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे, बचा जो तलबों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन, बचा जो तलबों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन, जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजार नूर के थे। ये कसीदे मेराजिया में आला हजरत ने बहुत आशार कहे हैं। रसूल मेराज की रात तशरीफ ले गए। मेराज शरीफ का तज़किरा बहुत है, लिखने वालों ने अलग अलग अंदाज में लिखा है,
परवरदिगारे आलम इरशाद फरमाता है सुब्हानल्लज़ी असरा, पाकी है उसे जो ले गया अपने बंदे को। कहां ले गया और कहां से कहां तक? तो आप एक जुमला सुनिए उसी कुरान में से, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। रसूल की मेराज मस्जिद हराम से कहां तक है? अभी बोलो तब हम तकबीर करो। रसूल की मेराज मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। अब गौर आप करिए, एक मसला सुनिए। पहले मौलाना अख्तर साहब से, हमारे करम फरमान मुआत्मा साहब से, मौलाना किसी से भी आप सुनोगे तो यही कहते हैं कि रसूल की मेराज कहां से कहां तक हुई? आप लोग भी बोलिए, कहां से? ये कुरान कह रहा है। ये तो कहेंगे उम्मे हानी के घर से लामका तक रसूल की मेराज है। यही तो होता है, रसूल की मेराज है ना। लेकिन कुरान ये कह रहा है मस्जिद हराम से मस्जिद, यही तो कुरान कह रहा है। मस्जिद हराम खाने काबा और मस्जिद अक़सा बैतुल है ना, यानी रसूल के मेराज यहीं से यहीं तक। कुरान तो ये बता रहा है, इसका इनकार करने वाला अगर कोई है तो शरीयत का हुक्म यह है कि वो काफिर हो जाएगा। इसलिए कि ये कुरान का फैसला हमारा नहीं है। कुरान का इनकार करने वाला मोमिन नहीं रहता, काफिर हो जाता है। और फिर वहां से लामका तक जाना, ये हदीसे मुस्तफा से साबित है। और हदीस का भी इनकार करने वाला ये गुमराह बद्दीन, उसको भी कह दिया गया। मालूम क्या हुआ कि मेरे सरकार की मेराज कुरान और हदीस दोनों को मिला दिया जाए तो मस्जिद हराम से लेकर के रसूल की मेराज लामका तक है। कोई इसका इनकार नहीं कर सकता। लेकिन आओ सुनो, पहले कुछ इल्मी गुफ्तगू, लेकिन इतना सख्त नहीं, अरबी फारसी नहीं। कुरान कह रहा है सुबहाना, है ना। लफ्ज देखिएगा, गौर कीजिएगा, उलमा तवज्जो करेंगे, अगर गलती होगी तो हजरत इस्लाम। सुबहाना, उसके बाद में अल्लज़ी, फिर उसके बाद में असरा, फिर उसके बाद में बेअब्दही, फिर उसके बाद में लैलन, फिर मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल। एक एक लफ्ज सुनिएगा, एक एक लफ्ज की तवज्जो। पहले मैं आपको बता दूं, असरा के माने होते हैं रात में चलने को। असरा के माने अरबी में रात में चलने को, और लैल के माने भी होते हैं रात के, होता है ना। तो दो मर्तबा ये क्यों कहा गया? एक बार सुनिए, कोई जल्दी तकरीर में नहीं कहता, ये सब बयान करते, बस ये हमारा वाह गिराया। गौर से सुनिए, अल्लाह ने अपने कलाम को सुभाना से शुरू फरमाया, यानी पाकी है उसे। किसे? है ना, अल्लाह के लिए। किसके लिए? हाँ, गौर से सुनिएगा। फिर अल्लज़ी है, इसकी भी तहकीक है, लेकिन वो
थोड़ा बहुत इल्मी हो जाएगा। बेअब्द ही सुन लो। अब्द कहते हैं रूह और जिस्म के मजमूए को, यानी रूह भी हो और उसको कहा जाएगा अब्द। गौर से सुनिएगा, कुरान में है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। अल्लाह ने ये नहीं कहा सुब्हानल्लज़ी असरा बिनबिय्यही, या बेरसूल ही नहीं कहा। नबी कह देता कि पाक है वो जात जो अपने नबी को ले गई, लेकिन है अपने खास बंदे को ले गई जात। तो नबी नहीं कहा, रसूल नहीं कहा, अब्द कहा है। इसलिए कि अब्द जो है ये जिस्म और रूह के मजमूए का नाम है। वाह वाह वाह। अल्लाह ने बेअब्द ही कह करके ये बता दिया कि रसूल की जो मेराज हुई है वो रूहानी नहीं हुई है, बल्कि रसूल की मेराज जो कुरान में जिक्र है वो जिस्मानी मेराज का तस्करा हुआ है। रसूल मेरा जिस्म और जिस्मानियत के साथ गया ना, समझ लियो इतनी बात। अब सुन लो, एक बात और मैं बता दूं, रसूल की मेरे मेराज कितनी हुई है। अच्छा, एक बात मैं पहले तारीख का ऐलान कर दूं, शनिचर का दिन गुजार कर, यही शनिचर परसों रात जो आने वाली है वही मेराज शरीफ की रात है। शबे मेराज उसी रात को कहेंगे। ऐलान सुन लो ना, यही शनिचर का दिन गुजारने के बाद जो रात आएगी वही शबे मेराज है। ठीक है, उसमें हमें क्या करना चाहिए ये बाद में बताएंगे। जहां तक मुझको इल्म है, मेरे रसूल की मेराज ये 30 बार रसूल की मेराज हुई है। 29 मरतबा रसूल की मेराज, ये मेराज मनावी यानी रूहानी हुई है। और एक मरतबा मेरे रसूल की मेराज जिस्मानी हुई है। मेराज जिस्मानी हुई है। अब गौर से सुनिएगा, अल्लाह ने कह दिया सुब्हानल्लज़ी असरा, बाकी है उस जात के लिए जो ले गई अपने बंदे को। सवाल ये पैदा हो रहा है, मौला तूने अपने इस कलाम को लफ्ज़े सुब्हाना से क्यों शुरू किया? तो हज़रात आज सुनिएगा, इसलिए एक मिसाल देकर के मैं गुजरना चाहता हूं ताकि जहन में बात रहे। मेराज की रात में मुस्तफा जाने रहमत दूल्हा बने हैं, लेकिन एक जुमला सुनिए कि जब किसी का अगर कोई बेटा दूल्हा बन रहा हो, अगर बाप मौजूद होता है तो बाप उस बेटे के लिए मुबारकबादी पेश करता है। माँ अगर होती है तो माँ मुबारकबादी वहां पेश कर रही है। भाई अगर होता है तो भाई भी मुबारकबादी देता है। बहन अगर होती है तो बहन भी मुबारकबादी देती है। ये कह लिया जाए कि अगर बेटा कोई दूल्हा बन रहा है, बाप की मौजूदगी में बन रहा है, तो वहां बाप यानी उसको दूल्हा बनने की मुबारकबादी पेश कर रहा है। माँ है वो मुबारकबादी पेश कर रही है। जैसे कि इसी तरीके पर
नहीं है ना सही, भाई नहीं है ना सही, लेकिन इसलिए मुबारकबादी देने वाले आपके पास नहीं है तो ना सही, लेकिन महबूब आप दूल्हा बनकर के तशरीफ लाए, आपके माँ बाप अगर मुबारकबादी नहीं दे रहे हैं इसलिए कि दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन मेरे मुस्तफा आप दूल्हा बनकर के आए, परवरदिगार की जानिब से तेरे दूल्हा बनने की मुबारकबादी पेश की जा रही है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, के आला हजरत, नारे तकबीर। अल्लाह ने सुभाना कह दिया, है ना? रसूल की मेराज अगर लफ्ज़ी तहकीक पे उतर जाओ इसी में वक्त हो जाएगा। मेरे सरकार की मेराज कहा? उम्मे हानी के घर, यही तो। और कुरान कह रहा है मस्जिद हराम से मस्जिद, तो हदीस में आया उम्मे हानी के घर से, उलमा से भी सुनते होगे, तो किसकी बात मानोगे, है ना? अब हमें तो हदीस भी माननी है, कुरान भी मानना है कि नहीं मानना? दोनों मानना। अब सुनो, तहकीक में बयान करूंगा, लेकिन रसूल की जो मेराज है ये उम्मे हानी के घर, एक में आया है जो शेर जैसे सुन्नत ने लिखा कि उस वक्त अल्लाह तबारक तआला ने कायनात की एक एक जर्रे को कह लिया जाए तो कैलूर बना दिया, फिजा को मुअत्तल कर दिया, वाह वाह, जहन्नम के दरवाजे को बंद करवा दिया, जन्नत के दरवाजे खिड़कियों को खोल दिया गया, जमीन और आसमान को सजा दिया गया। फरिश्तों के बारे में कहा गया कि अल्लाह ने किन फरिश्तों को हुक्म दिया ये भी है, लेकिन ये कह लिया जाए कि फरिश्तों को खिदमत के लिए मामूर कर दिया गया। हुरारे जन्नत को बनने संवरने का हुक्म दे दिया गया कि तब के जवाहरात को लेकर के जन्नत की खिड़कियों में खड़ी हो जाए, इसलिए कि आज मुस्तफा जाने रहमत की आमद होने वाली है। पूरी फिजा को मुअत्तल बना दिया गया, एक एक जर्रे को बुक़्क़े नूर बना दिया गया। लोग तो ये कहते हैं कि नहीं ये सब अकल का ढकोसला है, मैं कहता हूं नादान तेरी अकल पे पर्दा पड़ गया है, इसलिए कि तू तेरी समझ में बात नहीं आ रही है। जब कुरान इसका इनकार ऐलान कर रहा है और अगर तू इनकार कर रहा है तो गोया कि कुरान का मुनकिर हो रहा है। अब इसमें आप सुनते हुए चलिएगा, बहुत समेट कर मैं अपनी बात लाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक एक जर्रे को बुक़्क़े नूर बना दिया गया। मेरा पैगंबर जिसके बारे में कहा गया लोग इबादत रोजाना इबादत पे इबादतें कर रहा था, सजदे पे सजदे कर रहा था, लेकिन उस रात मुस्तफा जाने रहमत बिस्तरे इस तरह पर उम्मे हानी के घर आराम फरमा हो गए थे, आंख को बंद कर लिया था, लेकिन दिले मुस्तफा बेदार था, नबी का दिल जग रहा था। अब ऐसी सूरत में मुस्तफा यानी आराम फरमा है। अल्लाह ने पूरी फिजा को मुअत्तल करने के बाद हर एक जर्रे को सजा दिया, हर एक जर्रे को चमका दिया। दायरे सिदरा जिब्रील अमीन को हुक्म दिया कि जिब्रील अमीन अब तुम जन्नत में चले जाओ और वहां से यानी एक तेज रफ्तार बुराक को लेकर के मेरे महबूब के दौलत पे चले जाओ और जाने के बाद मेरा सलाम अर्ज करके ये कह देना कि तुमको तुम्हारा राज अपना दीदार करवाने, कायनात का सैर करवाने के लिए अपने पास यानी तलब किया है, बुलाया है। हजरात बहुत निचोड़ करके मैं कह रहा हूँ, अब इसके बारे में आज सुनते हुए चलिएगा। जिब्रील अमीन है अल्लाह का हुक्म पाते हैं और जिब्रील अमीन बुराक यानी देने के लिए जन्नत में गए तो क्या देख रहे हैं कि जन्नत में तो 40,000 बुराक मौजूद है। अब जिब्रील हैरान और परेशान है कि मैं किस बुराक का इंतखाब कर लूं
गोशे में एक बुराक सर नीचे झुकाए खड़ा हुआ है, उसके आंखों से आंसू यानी बह रहे हैं, उसकी पेशानी पर नाम रिसाला यानी मोहम्मद अरबी का नाम लिखा हुआ है। उसी बुराक का इंतखाब जिब्रील अमीन ने कर लिया है। चुनांचे वो बुराक जिब्रील अमीन जन्नत से लिए और तन्हा लेकर के नहीं बल्कि 70,000 फरिश्तों की झुरमुट में लेकर के उम्मे हानी के घर आते हैं। तो जब उम्मे हानी के घर पहुंचे हैं, उम्मे हानी का घर फरिश्तों की तस्वीर से गूंज उठता है। उम्मे हानी का घर नूरानी फरिश्तों की जमात से मुनव्वर हो जाता है। ऐसी सूरत में जब जिब्रील 70,000 फरिश्तों की जमात में बुराक लेकर के जब मुस्तफा जाने रहमत के पास आए तो क्या देखा कि परवरदिगारे आलम ने तो हमें भेजा था और ये महबूब सो रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं, लेकिन मेरे महबूब को जिब्रील अमीन ने देखा कि आंख बंद है, जगाना खिलाफे अदब समझा। कहा कि अगर जगाऊंगा तो बेअदबी हो जाएगी, इसलिए परवरदिगार की बारगाह में अर्ज किया कि मौला तेरा तू तो अलीम व खबीर है, तेरा महबूब तो बिस्तर इस्तराहत पे आराम फरमा है। अगर जगाता हो तो बेअदबी हो जाती है और अगर नहीं जगाता हो तो तेरे हुक्म की नाफरमानी हो जाती है। अभी इतना कहना ही था कि अल्लाह की जानिब से नेता होती है कि मेरे फरिश्ते जिब्रील को तो अपनी काफूरी लब को मेरे महबूब के तलवे से मस कर दे, तेरे लब की सर्दी होगी, मेरा महबूब बेदार हो जाएगा। इतना कहना था कि जिब्रील अमीन ने क्या किया, अपना यानी नबे मुबारक रसूल के तलवे से लगा दिया है, मेरा महबूब बेदार हो गया। और एक रवायत में आया है कि यानी जिब्रील ने अपनी पेशानी को रसूल के तलवे से लगाया है तो मेरा मुस्तफा बेदार हो गया है। आप सुनते हुए चलिएगा, मैं कहना ये चाहता हूँ, एक पैगाम देना चाहता हूँ। जिब्रील जगाते तो जगा लेते, लेकिन यहाँ पे पेशानी रखवाई गई है, तलवे को लगाया गया है। दुनिया वालों को पैगाम दिया गया है कि दुनिया वालों तुम देख लो अल्लाह के लाल का मकान कि जहाँ जरूर बसले मलाइका जिब्रील की पेशानी होती है, वही मुस्तफा का कदम पास हुआ करता है। आला हजरत मुस्तफा नारे तकबीर नारे रिसालत। जहाँ रसूल का कदम वहाँ जिब्रील की पेशानी, यही तो। अब बताओ, जिब्रील जो फरिश्तों में सबसे अफजल है, उनकी पेशानी है। मेरा महबूब बैराग बेदार हुआ, सलाम और कलाम हुआ, बहुत समय के वक्त नहीं है इतना, सलाम कलाम हुआ, महबूब बेदार। गौर से सुनिए जो मैं बयान करना चाहता हूँ। नबी जब बेदार हुए तो नहाने का इरादा फरमाया। आप सुनो गौर से, नबी बेदार हुए तो नहाना चाहे, है ना। अब नहाने के जब इरादे में हुए मुस्तफा जाने रहमत, तो अब पानी का, लेकिन कुर्बान जो नबी की अजमत पर, नबी मेरा भी इरादा ही किया था कि अल्लाह ने जन्नत के दरोगे को हुक्म दिया, लिखवाने जन्नत को कि तुम दो याकूब की सुराहियों को आबे कौसर से भर कर महबूब की बारगाह में हाजिर हो जाओ। कितना है ना। तो जन्नत का वो दरोगा रिसवाने जन्नत तो याकूब की सुराहियों को आबे कौसर से भर करके लाया, है ना, आबे कौसर से भर कर लाया। अब गौर से सुनिएगा, और आला हजरत ने क्या ही नक्शा खींचा का, एक जगह कहा कि जिनके तलबों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। वाह 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 वाह। गौर से सुनिए, याकूब की दो सुराहियां भर करके जिब्रील को हासिल ही थे, फरिश्ते भी हासिल थे, जन्नत का दरोगा लेकर के हासिल हो गया। अब यहीं पे सुन लो गौर से,
नबी उस पानी से, कौन पानी आबे, कौसर का पानी, उससे नबी ने गुस्ल किया, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, गुस्ल किया। और नबी के जिस्म पाक से जो पानी हो करके पांव से हो करके नीचे गिरा, वो पानी किस काम आया? सुभान अल्लाह, समझ में बात आ रही है ना? वो पानी किस काम आया? अब गौर से सुनिए, हम और आप है, मौलाना साहब मुअक्रम है, मुअख्तर है, आप लोग सभी है, हम लोग भी गुस्ल करते हैं ना, नहाते हैं कि नहीं नहाते हैं? अरे चाहे जुमे मान लो, लेकिन नहाते हैं, है ना, गुस्ल करते हैं ना, अरे बाबा। अच्छा बाबा नहा तो पानी जो गिरत है जिस्म से हुई कोनो काम आवत है कि भर ले तो कौन? बाबा महाराज, यानी अब सुनो, यानी हम नहाए, आप नहाओ, कोई भी नहाए, लेकिन जो पानी गिरता है वो बेकार हो जाता है, जी। मैं मुस्तअमल किसी काम नहीं है ना? कहीं नली में, कहीं तालाब में, कहीं पता नहीं कहाँ का पानी बहता है, बेकार, एकदम बेकार, है ना, कि नहीं होता है? होते ना? अरे आप लोग को और खुशी से सुनना चाहिए, सुन लो, क्या बताए, पता नहीं कहीं जहाँ जाते वहाँ टाइम ही नहीं रह जाता है, आखिर में कर देते हैं, खुद हैरान रह जाते हैं। अब बात सुनो, हम नहाए, आप नहाओ, कोई भी नहाए, पानी किसी काम के नहीं, लेकिन नबी जब नहाए, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो पानी किसी काम आया है? जी, आया कि नहीं आया? आया है। तो सुनो मुअत्तर साहब, हिदायत मस्जिद पढ़ लो, वाह, मेरे सरकार जब नहाए, उसी पानी को क्या किया था? सितारों ने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कटोरे में सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, उस पानी को भर लिया था। गौर से सुनिए, क्या किया था? भर लिया, उसी इस पानी से अल्लाह ने जन्नत का रंग और रोगन बना दिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना? टाइम हो जाएगा, मैं इतना कह दूं ताकि आपके जहन में बात आ जाए। आला हजरत ने फरमा दिया कि वही तो अब तक छलक रहा है, वाह वाह वाह, वही तो चौबन तबक रहा है, नहाने में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे, बचा जो तलवों का उनके धोमन, बना वो जन्नत का रंग रोगा, जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरा, वो फूल गुलजार नूर के थे। आला हजरत ने तो ये बता दिया, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, और एक हम लोग हैं क्या पानी। अब आपको एक पैगाम दे रहा हूं, और से सुन लीजिएगा, बहुत है दावा करने वाले, लेकिन चैलेंज मेरा, वाह वाह, रसूल के तलबे से होकर सुभान अल्लाह, जो पानी गिरा है, उन पूरे पदवीतों को चैलेंज, कोई भी रसूल के तलबे से मसोका उस पानी का जवाब नहीं रख सकता, और जब उस पानी का कोई जवाब नहीं होगा तो मुस्तफा की जात का जवाब कैसे हो सकता है? इसलिए मेरा मुस्तफा जो आया है, सारे नबियों में अफजल व आला बन करके आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ईद मिलादुन नबी, अज़मत मुस्तफा, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। मेरे आका नहाए, है ना? अच्छा, हम लोग भी नहाते हैं, नहाए उसके बाद में कपड़ा बदलने की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है ना? जो पहने रहते हैं उसको उतार देते हैं। गौर से सुनिए, नबी जब नहाए तो जो जिस्म पे कपड़ा था उसको उतार दिया, जन्नती लिबास
पहना। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जन्नती लिबास आया था, लिबास है ना, उसको नबी ने पहना। सुभान अल्लाह जी और मैं अपनी तरफ से नहीं, जी। आला हजरत ने कह दिया है, खबर ये थी तहवीले मोर की वाह वाह कि रुख सुहानी खड़ी फिरेगी, अल्लाह। वहाँ का पोशाक सेबे तन की, यहाँ का जोड़ा बढ़ा चुके थे। वाह 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 यानी जो जन्नती लिबास था अल्लाह, वाह वाह। उसको नबी ने पहना, जो पहने हुए थे उस लिबास को नबी ने उतार दिया। वाह वाह है ना, क्या बताऊं, वक्त नहीं, वरना तो आज सोचते उसको उतार दिया। अब सुनो, जब नबी ने लिबास पहन लिया, फरिश्तों की झुरमुट है 70,000, है ना। अब उसके बाद में रसूल के सरे मुबारक पर अमामा बांधा गया। गौर से सुनो, रसूल के सरे मुबारक थे अमामा। अमामा कैसा मेराज की रात में पता। तो जिस अमामे को अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 7,000 बरस पहले पैदा फरमाया था, कितना, अमामे को जो नबी के सर पे बांधा जाएगा, 7,000 बरस पहले पैदा किया। और जानते हो उस अमामे के पास, समझ बात आ रही है, उस अमामे के पास अल्लाह ने बयान किया गया है कि एक में कि 40,000 और एक में आया है 70,000। बहरहाल चाहे 40 मान लो, 70 बहुत ज्यादा तादाद है। उस अमामे के पास अल्लाह ने फरिश्तों को मुतय्यन कर दिया और कहा कि हे फरिश्तों, मेरी तस्बीह करो और हर तस्बीह के बाद मेरे नबी मोहम्मद पर दुरूद पाक पढ़ा करो। और दुरूद पाक पढ़ा करो। फरिश्ते दुरूद पढ़ते रहे। उस अमामे के अंदर बयान किया गया है कि 40,000 यानी यकीन है। और उस अमामे के अंदर 4 गोशे यानी कोने थे। हर कोने में बयान किया गया, हर गोशे में 40,000 लकीरें। और हर यानी तरफ, हर यानी जानिब मुस्तफा जाने रहमत सल्लम का नामे मुबारक लिखा हुआ था। नामे मुबारक ये कह लिया जाए कि नबी के जो नाम है औसाफ, कहीं नबीउल्लाह, कहीं हबीबुल्लाह, इसी तरीके पे लिखा गया चारों कोने पर। उस अमामे को ला करके रसूल के सरे मुबारक पे बांध दिया गया। तो जब सरे मुबारक पे अमामा बांधा गया, जन्नती लिबास जिस्म पे है, वो अमामा सरे मुबारक पे है। तो जब इस वाक़े पर बरेली के ताज़ा सुन्नियत के बाद आला हजरत की नजर पड़ी, तो बरेली का इमाम पुकार उठा, या रसूल अल्लाह, ताज वाले देखना, तेरा अमामा नूर का सर झुकाते हैं, इलाही बोल वाला नूर। वो अमामा बांधा गया रसूल के सरे मुबारक पर, है ना। और हिदायत के बख्शिश में कसीदे मेराजिया में जी क्या है, बताओ थोड़े हम बताए दी तक बाकी चाहिए मौसम देख ली है। उसमें लिखा होगा तजल्लिए हक का सेहरा, है ना, सलात और तस्लीम की निछावर, दो रूह ये कुदसी पर में जमा कर खड़े सलामी के वास्ते थे। यानी ये कह लिया जाए अमामे के चारों जानिब फरिश्ते खड़े होकर के नबी पर सलातो सलाम की निछावर कर रहे थे। तो गुलामाने मुस्तफा, जब अल्लाह के फरिश्ते नबी पे सलातो सलाम पढ़ सकते हैं, तो हम गुलामे मुस्तफा भी नबी की साथ पर खड़े होकर के सलाम पढ़ सकते हैं।
माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान बात अल्लाह, सुनो, जन्नती लिबास पहना दिया गया, सुभान अल्लाह, सुभान है ना, अल्लाह। जी अमामा बांध दिया गया। इतने मजमा में कई जगह लोग आदमी है आज, है ना, जी जी कई जगह जी किधर वो, अरे हम तो देखे तो सबका, लेकिन सुन लो, बहुत कम टाइम है जिस पर जन्नती लिबास अमामा, अब रसूल समझ लो दूल्हा बन के फरिश्तों के बीच, है ना, अब उसके बाद में रसूल को बुराक पे सवार किया जाने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुराक जो लाए थे, जी गौर से सुनो, अब इसमें नबी बुराक पे सवार हो गए। अब ये उछला कूदा ये सब बहुत तहकीक हो जाएगी। नबी बुराक पे सवार, नबी चले, लेकिन अब गौर से सुनिए जो मैं कहना चाहता हूं। जो नबियों का इमाम, रसूलों का रसूल है, सारी कायनात का मरकज़ अकीदत है, अल्लाह का महबूब है, हम सब का नबी है, ये कह लिया जाए कि उस अल्लाह के पास सबसे बुलंद मकाम वाला है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। उससे बढ़कर किसी की साथ नहीं। वो नबी आज दूल्हा बन करके, आज शहंशाह बन करके, आज अफजल वाला बन करके, मेराज की रात चलने वाला आला हजरत ने तो कह ही दिया है, सारे ऊंचों में ऊंचा समझ के जिसे है उन ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी, यानी वो दूल्हा बन करके चला। लेकिन हजरात आप सुनते हुए चलिएगा, जब यानी कोई दुनिया का कायद, दुनिया का लीडर, दुनिया का रहनुमा कोई हमारा बड़ा आता है, अपनी जुबान में समझ लिया जाए कि जब यानी किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आने वाला हो, कहीं का वजीर आजम आने वाला हो, तो ये कह लिया जाए उसके रास्ते को बिल्कुल साफ कर दिया जाता है, रास्ता साफ है ना, पहरा लगा दिया जाता है, नहीं है ना, बेहतरीन फर्श बिछाया जाता है, कतार दर कतार लोग उसके इस्तेमाल के लिए खड़े होते हैं, कालीनों का फर्श बिछता है, नए नए कालीनों को ला करके बिछा दिया जाता, इसलिए कि वजीर आजम आने वाले हैं, प्रधानमंत्री हमारे आने वाले हैं, इसलिए पहरा भी लग गया है, रास्ता भी साफ हो गया है, कालीन का फर्श भी बिछा दिया गया है, और यानी सजावट कर दी गई है, इसलिए कि यहाँ पे दुनिया का या मुल्क का वजीर आजम आने वाला है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, कोई दुनियावी वजीर आजम नहीं आ रहा था, बल्कि ये कह लिया जाए रब का महबूब जा रहा था, रब का महबूब चला है, तो आखिर रब का जो महबूब चला है, तो जितनी कालीनें पुरानी बिछी हुई थी रास्ते में, अल्लाह ने उसको उठवा लिया है और नई नई कालीनों को बिछा दिया गया है। लेकिन हजरात, अब सवाल ये पैदा होता है कि जब दुनिया का कोई कायद चलता है, दुनिया का कोई लीडर चलता है, दुनिया का वजीर आजम चलता है, दुनिया का रहनुमा चलता है, तो रास्ते साफ होते हैं, पहरा लगा होता है, यानी फर्श बिछा होता है, सजावट हो जाती है, कालीनों का इंतजाम कर दिया जाता है, रोशनी का इंतजाम कर दिया जाता है, इसलिए कि वजीर आजम आ रहे हैं। हजरात बिना तफसील समझते देखिएगा, महबूब जाने वाला है, अल्लाह ने फर्श को सजा दिया है, यानी खुलते नूर बना दिया है, नूरानी फरिश्तों की जमात लगा दी है, यानी दायरे सिदरा खुद मौजूद है, यानी ये फरिश्तों का पहरा लगा हुआ है, मेरा महबूब चलने वाला है। लेकिन अब जब दुनिया का वजीर आजम चला है, तो रास्ते में फर्श बिछा कालीन का, रास्ते में मखमल बिछा है, लेकिन जब यानी आमिना का लाल महबूबे तो जहां नबियों के माँ ये जब चले हैं मेराज की रात में, तो क्या बिछा था, क्या कालीनें बिछी थी, क्या यानी फर्श बिछा था, क्या या और क्या चीजें बिछी हुई थी? तो हजरात, मैं इसका जवाब खुद नहीं दे रहा हूँ, या अपनी किसी
से पूछ रहा हूँ, न इसके तलबा से पूछ रहा हूँ। आओ इस सवाल को ले चलते हैं बरेली इमाम महमूद रजा की बारगाह में और पूछ लिया जाए कि बरेली के ताजदार सुन्नियत के इमाम आला हजरत आप ही बता दे, जब मेरा रसूल चला था मेराज में तो रास्ते में क्या बिछा था? तो मेरे आला हजरत पुकार करके जवाब देंगे, सुनो जब महबूब चले थे तो रास्ते में क्या बिछा था? तो आला हजरत कहते नजर आ रहे हैं कि गुबार बनकर निसार जाओ, उसने गुजर को पाओ, हमारे दिल हो गया है फरिश्तों के पर जहाँ बिछे और से सुनिए, वाह 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 वाह। ये कसीदे में राजिया में है, ये लोग तो शायर है, इनको याद होना चाहिए आला हजरत का कलाम, जी जी बेशक। लेकिन पता नहीं कहाँ पढ़े लागत है ना? आला हजरत का कलाम याद करो, ईमान के अंदर एक रोशनी पैदा हो। बेशक सुभान अल्लाह। आला हजरत क्या कह रहे हैं? हमारे दिल बिछड़े हुए थे, है ना? हूरों की आंखें बिछी थी, फरिश्तों के पर बिछे थे, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उस पर महबूबे दो जहां चले थे। सुभान अल्लाह है अल्हम्दुलिल्लाह। ना? अब गौर से सुनो, हूरा ये नूरानी मखलूक जिनके बारे में कहा गया है कि अगर हूर अपनी हथेली को दुनिया में जाहिर कर देना सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके हुस्न के आगे चांद सूरज का हुस्न बेकार हो जाएगा। और बहुत फजीलतें हैं। अब भी बताओ, जब सरकार चले तो हूरों की आंखें फरिश्तों के पर, हमारे दिल बिछे हुए थे। नबी चले, किसने लगाम पकड़ी, किसने रकाब थामी, ये सब है ना? एक बात बताऊं, लगाम किसने पकड़ी है? बुराक का ऊंट देखे हो, घोड़ा देखे हो ना, ऊंट है ना, लगाम तो देखते हो वो किसने पकड़ा था? बताओ, ये तो एक सरसरी तौर पे हम गुजारते हुए चल रहे हैं। आप गौर से सुनिए, जिब्रील को ले लिया जाए, मीकाईल को, इनमें से एक ने रकाब थामी, एक ने लगाम पकड़ी, और रकाब जो है, लगाम जिन्होंने थामी है वो है मीकाईल। इसलिए कि रिस्क का काम पहुंचाना, पानी बरसाना, ये मीकाईल के जिम्मा, और रिस्क हम हासिल करते हैं तो वो के जरिया। गौर से सुनिएगा, आप सुन रहे जो कहना चाह रहा हूं, ज्यादा टाइम बस 2-4 मिनट और आप कह दे। यानी जब चले रास्ते में मेरे आका, गौर से सुनिएगा, चले रास्ते में चल रहे थे, मस्जिद हराम से बता रहा हूं, कहा मस्जिद अक्सा की जाए, तो रास्ते में देखे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तो सभी सुने होंगे, अपनी कब्र में खड़े होकर के नमाज पढ़ रहे, कब्र में नमाज पढ़ रहे। कौन? हजरत, फैसला खुद कर लो, मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना रसूल के जमाने से बहुत पहले। नमाज मुर्दा पढ़ता है कि जिंदा? जिंदा ना? तो अगर मूसा अलैहिस्सलाम मरकर खाक में मिल गए होते तो कब्र में खड़े होकर के नमाज कैसे पढ़ते? मालूम हुआ जिंदा है नबी। ये तो मूसा अलैहिस्सलाम की बात कर रहा हूँ, वो भी तो नबी है, वो जिंदा, और कहा जमीन के नीचे अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। जमीन के अंदर की चीजों को नबी अपनी आंख से देख रहे हैं। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जमीन के अंदर की चीज नबी देख रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नबी को गैब का पता ही नहीं था, छुपी चीजों को नहीं बता रहे थे, माज़अल्लाह। लेकिन सुन लो, ये गैब नहीं तो और क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर के नमाज पढ़ रहे थे, रसूल ने देखा, तभी
तभी तो आला हजरत ने कह दिया और कोई गैब क्या तुमसे यहाँ हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखा कि कब्र में खड़े होकर के नमाज पढ़ रहे हैं, देखा और नबी चले गए। आखिर में पहुंचा दिया हूं, बस खत्म कर दे रहा हूं ताकि घबराओ ना हो। चले गए नबी, देखा कि नमाज पढ़ रहे हैं और चले गए आगे। अब उसके बाद में मस्जिद हराम से कहां पहुंचे? मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस में पहुंचे, है ना। बुराक को बांध दिया गया जहां पे तमाम अंबिया किराम के सारी बांधे जाते हैं। गौर से सुनो, वहां पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सुभान अल्लाह ईसा पैगंबर तक कमोबेश 1,24,000 या 2,24,000 अंबिया 313 रसूल मौजूद थे पहले। और जब मेरा नबी तशरीफ ले गया तो सबने मुस्तफा जाने रहमत की ताजीम बजा लाई, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सबने ताजीम किया। अब मसला हल हो गया सुभान अल्लाह। कि जब मुस्तफा जाने रहमत की ताजीम वाह वाह वाह। अंबिया रसूल की जमात कर सकती है तो हम तो नबी के गुलाम है, अपने नबी की ताजीम क्यों नहीं कर सकते हैं? है ना, करेंगे। आप सुनो, नबी चले। एक मिसाल में दे करके बताओ, रंगपुर में गौर से सुन लो। आप में से किसी को या मौलाना अख्तरी को अगर हमारे सोनू भाई ने देख लिया कि ये रंगपुर में एक है ना खड़े, वो अपनी मोटरसाइकिल से चले गए तो वे हवा ये यही थे। उसके बाद में जब ये तौले हवा पहुंचे तो देखा कि मौलाना अख्तर पहले से यहाँ मौजूद है। तो इनको ताज्जुब होगा कि नहीं होगा? कहेंगे कि मौलाना साहब हम आपका तो वही देखे रहे, यहाँ कैसे पहुंच गए? यही तो होगा। अब सवाल ये है कि नबी चले थे कब्र में, मूसा नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन जब नबी मस्जिद अक्सा में पहुंचे तो देखा कि आदम भी मौजूद है, नूह भी मौजूद है, दाऊद भी मौजूद है, जकरिया भी, सुभान अल्लाह तमाम अंबिया मौजूद है। उन्हीं में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी मौजूद है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ईसा पैगंबर भी मौजूद है। सवाल ये पैदा होगा, नबी को देख कर आए थे मूसा को रास्ते में, पहले मूसा अलैहिस्सलाम ये कैसे पहुंच गए मस्जिद अक्सा में? तो हजरत हैरत की बात है कि नहीं है? तो अब इसका जवाब क्या होगा? तो सुन लो, मेरे नबी जो चल रहे थे तो बुराक की रफ्तार से चल रहे थे, सुभान अल्लाह। यानी बुराक पे सवार होकर के चल रहे थे। जी जी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो चले थे तो नबूवत की रफ्तार से चले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किताब ये बता रही है कि बुराक की रफ्तार से नबूवत की रफ्तार तेज होती है, इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम रसूल से पहले मस्जिद अक्सा में पहुंचे। इसलिए कि साइकिल से ज्यादा तेज रफ्तार मोटरसाइकिल की है। तो अगर कोई साइकिल से जा रहा हो, कोई मोटरसाइकिल से, तो मोटरसाइकिल वाला नहीं पहले पहुंचेगा, अगर चाहिए देखा हो। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम पहले वहां मौजूद थे। अब आखिरी जुमला कि जब वहां नबी पहुंचे सब फरिश्तों ने तासीम बजा लाया। उसके बाद में अंबिया में से कुछ हजरात ये कह लिया जाए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत यहया अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा पैगंबर, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुस्तफा जाने रहमत की मस्जिद अक्सा में खड़े होकर के पहचान करवाई है। यानी ये कह लिया जाए नबी का तारुफ पेश किया है और नबी का खुतबा पढ़ा है। नबी
नबी की पहचान करवाई है और नबी की तारीफ करवाई है। आदम भी खड़े हुए नबी की तारीफ किया, नबी की पहचान करवाई है। नूह खड़े हुए नबी की तारीफ किया, नबी की पहचान करवाया है। दाऊद खड़े हुए नबी की तारीफ किया, नबी की पहचान करवाया है। इब्राहिम खड़े हुए नबी की तारीफ किया, नबी की पहचान करवाया। ईसा पैगंबर खड़े हुए नबी की तारीफ किया, नबी का पहचान करवाया है। ईसा पैगंबर खड़े हुए नबी की तारीफ किया, नबी की पहचान करवाया। फिर दोबारा हजरत इब्राहिम खड़े हुए नबी की तारीफ किया, नबी की पहचान करवाया। मेरे नबी खुद खड़े हुए और अपनी मार्फत करवाई है, अपनी पहचान करवाई है। मालूम क्या हुआ? मस्जिद अक्सा में खड़े होकर के नबियों की जमात ने नबी की तारीफ किया है। आदम ने किया है, नूह ने किया है, जकरिया ने किया है, यहया ने किया है, दाऊद ने किया है, मूसा ने किया है, ईसा अलैहिस्सलाम ने किया है। तो गुलामाने मुस्तफा जब अंबिया की जमात अपने नबी की तारीफ कर सकती है, मस्जिद में तज़किरा कर सकती है, नबी की पहचान करवा सकती है, नबी का खुतबा पढ़ सकती है, नबी का जिक्र कर सकती है, तो हम तो गुलाम मुस्तफा है। इसलिए आज अपनी मस्जिदों में अपने नबी का तज़किरा कर रहे हैं, अपनी यानी मस्जिदों में नबी का जिक्र कर रहे हैं, अपनी मस्जिदों के अंदर नबी की मार्फत करवा रहे हैं, पहचान करवा रहे हैं, ताकि ये मालूम हो जाए कि उस नबी का मकाम क्या है और ये भी पता चल जाए कि सुन्नत अंबिया क्या होती है। तो अगर गुलाम मुस्तफा नबी की तारीफ कर रहा है तो नबी की सुन्नत में अमल होगा। ये है नबी की मेराज शरीफ, है ना।